हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्व विद उमाकांत। स्टूडेंट्स, अब आप 9th क्लास पास आउट करके और 10th क्लास में आ चुके हो, तो 10th क्लास की इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और 10th क्लास की मैथ्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम इनको पढ़ेंगे, तो चलिए इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके 10th का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला जो आपका नंबर है, चैप्टर है, वो कौन सा है? रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर जो चैप्टर है वो आपका डायरेक्ट लिंक्ड है आपके 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो देखो 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़े थे। यहाँ पर जब हम रियल नंबर पढ़ेंगे तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल में इरेशनल को प्रूफ करना और उस टाइप के क्वेश्चंस को इसमें हम देखने वाले हैं। अगर मैं इस चैप्टर की फ्रेमिंग की बात करूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो आपको इसमें रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, क्या इनके टाइप है, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। उसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है टू प्रूव इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इस चैप्टर में बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिए हुए होते हैं, अंडर रूट के अंदर में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, वो उनको इरेशनल प्रूफ करना, ये सब इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम खर्च किए बिना चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। देखो, रियल नंबर का जब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हल्का सा हमें आइडिया होना चाहिए। 9th क्लास से मैं लिंक करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 9th क्लास में उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो उस पर्पज से ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, हम शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ना होगा कि नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज नंबर? नंबर क्या होते हैं? देखो, नंबर को समझने के लिए सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं कि द मैथमेटिकल फिनोमिना दैट विल यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नंबर। मैथमेटिक्स का वो फिनोमिना जिसको हम किसी भी चीज को काउंट करने में काम में लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में ये 3 मार्कर हैं, तो ये 3 मार्कर कैसे हैं? आपने इनको काउंट किया 1 2 3। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन माय हैंड? देयर आर 5 फिंगर्स इन माय हैंड। 1 2 3 4 5, राइट? तो इस टाइप से हम जो काउंट करते हैं, उस काउंट करने के लिए जो फिनोमिना, मैथमेटिक्स का जो फिनोमिना हम काम में लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नंबर बोलते हैं। तो नंबर का कंसेप्ट समझ में आया कि नंबर क्या होते हैं। नंबर का मतलब है, जैसे ये 3 मार्कर थे, अब इस 3 मार्कर को आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये नंबर हो गया। ठीक है, मतलब एक सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो नंबर समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, नंबर के टाइप्स को अगर हम देखें तो नंबर का सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा मैं इसका क्लासिफिकेशन, वैसे इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 तरह का होता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जहां पर a तो इसका पार्ट होता है कौन सा? रियल, और ये कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तरह के नंबर से बनेगा। कौन सा? एक तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब ये वाला जो पार्ट है, इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है, वो अभी आपके काम का नहीं है। ये आप अगर मैथमेटिक्स लोगे तो आप 11th क्लास में इसको पढ़ोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि हमारे तो चैप्टर का नाम ही क्या है? रियल नंबर है। तो हमें तो शुरुआत यहीं से करनी है। बस हल्का सा मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर होते हैं, जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो i लिखा हुआ है, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये आयोटा क्या भला है? ये आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से? एक तो रेशनल नंबर और दूसरे कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर फिर से डिवाइड होते हैं और रेशनल डिवाइड हो जाते हैं किस किस में? नेचुरल, होल एंड इंटीजर। नेचुरल, होल, इंटीजर। उसके अलावा इसके अलावा और भी आ जाते हैं इसमें, जैसे फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल और डेसिमल, क्योंकि इनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसलिए। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, इतना सा जो पार्ट है ये पता होना चाहिए हमें कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का मीन होता है रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से बना हुआ जो सेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर के जो सेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम ये क्लासिफिकेशन अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हमारे काम का था भी नहीं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर पढ़ तो हम रियल नंबर रहे हैं, तो शुरुआत नेचुरल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि भाई मंजिल तक जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी होती है, तो सबसे पहले हम छोटी सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो इसलिए सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? नेचुरल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा? नेचुरल नंबर। इनका बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इनको हम पहले से जानते हैं। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, इनको तो आप फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होंगे, क्योंकि हमने इसको नाम क्या दिया है? काउंटिंग नंबर नाम दिया है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो प्राकृत संख्या या गणन संख्या। अब काउंटिंग नंबर हमने नाम क्यों दिया है? क्योंकि जब भी हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो नेचुरल नंबर से ही शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन समझो। नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये टुवर्ड्स इनफिनिटी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझो, यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो हमने शुरुआत 1 से ही क्यों की? 0 से क्यों नहीं की या माइनस से क्यों नहीं की? क्योंकि काउंटिंग हम कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी नाम देते हैं। समझ में आया? तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं। अब यहां से अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आंसर विल बी 1 एंड व्हाट विल बी द लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर या हाईएस्ट काउंटिंग नंबर, आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि आप देखो ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है, और इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जिसका कहीं एंड ना हो, कहीं और ना हो। तो ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। सेकंड हमारा आता है कौन सा? होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को हिंदी में हम बोल देते हैं क्या? पूर्ण संख्या, और इसे रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? कैपिटल W से। ठीक है, होल नंबर या हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण संख्या। अब क्या है कि जैसे देखो हम लोग कभी कभी क्या है, अकेलापन फील करते हैं, है ना। कोई यार दोस्त वगैरह नहीं होता है तो अकेलापन फील करते हैं। ये नेचुरल नंबर भी बेचारे बहुत अकेला फील कर रहे थे कि हमारा कोई यार होता है। तो आर्यभट्ट जी आए, है ना, हमारे जो इंडिया के बहुत महान मैथमेटिशियन बोल सकते हैं। आर्यभट्ट जी आए और उन्होंने बोला इनको नेचुरल नंबर को कि भाई पैनिक होने की नीड नहीं है, आपके लिए मैंने एक फ्रेंड ढूंढ लिया है। कौन ढूंढा है? आर्यभट्ट जी ने किसको ढूंढा था? जीरो को। जीरो को आर्यभट्ट जी ने ढूंढा था। तो जैसे ही आर्यभट्ट जी ने जीरो को ढूंढा और इनको बोला कि ये लो जीरो तुम्हारा फ्रेंड हो गया, जीरो फ्रेंड हो गया, तो इन्होंने क्या बोला? वो एक सॉन्ग सुना है आपने, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, हम खुश हुए, वो वाला सॉन्ग है ना। तो जीरो के आते ही इनके घर में क्या आ गई? रौनक आ गई, और ये खुश हो गए, और इन्होंने बोला कि अब हम क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं। तो जीरो को जैसे ही आप इसके सेट में मिला दोगे नेचुरल नंबर के में, तो ये क्या हो गए भाई? ये पूर्ण हो चुके हैं। इसका मतलब
इसका मतलब होल नंबर का जो सेट होगा उसमें नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो नेचुरल नंबर के साथ में अगर जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो जो नंबर्स का सेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर आंसर विल बी जीरो, लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ओके, आगे हम बात करते हैं होल नंबर के बाद में आगे चलते हैं और अब बात करते हैं किसकी, इंटीजर नंबर की। तो देखिए इंटीजर नंबर की जब हम बात करेंगे, इंटीजर में क्या होता है, तो थर्ड नंबर पर हम ले लेते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर को या तो आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई फॉर इंटीजर एंड जेड फॉर जेहलेन। तो जेहलेन एक ग्रीक लेटर है जो इंटीजर के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इंटीजर को आप लिख सकते हो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ये जो सेट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ की ओर से आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी ये -∞ की ओर से आ रहा है और कहां की ओर जाएगा, +∞ की ओर जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। अब इंटीजर नंबर का मतलब होल नंबर के सेट में अगर हम नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेंगे तो फिर जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर बोल देंगे। क्लियर? तो इंटीजर नंबर भी समझ में आ गए होंगे। अब आप यहां से एक चीज समझो, जैसे हम यहां पर देख रहे थे कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आंसर विल बी 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। स्मॉलेस्ट होल नंबर आंसर विल बी 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहां पर देखो ये भी तो अनबाउंड है, इधर भी अनबाउंड है। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अगर हम बोलना चाहें कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप एक चीज समझो, पॉजिटिव का मतलब देखो पॉजिटिव में जीरो तो शामिल होता नहीं है, जीरो तो न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो यही हुए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आंसर विल बी 1, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद में लार्जेस्ट नेगेटिव स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट एंड लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर आंसर विल बी -1। क्लियर है? तो इस टाइप से ये इंटीजर नंबर होते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के टाइप का भी, है ना, जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ें। तो इंटीजर्स के टाइप का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे किस पर, रेशनल और इरेशनल नंबर पर। तो इनको तो इरेज कर देता हूं क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से हमने समझ लिए हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर, टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर। देखिए इंटीजर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद में मैं इनको बताऊंगा कि कौन से होते हैं, ना। उसके बाद में आते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अगला जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। उसके बाद में आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद में आ जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और एक आ जाएगा नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। अब समझना, देखो मैं पहले क्या करता हूं कि नंबर लाइन पर ये इंटीजर्स को शो कर देता हूं। यहां पर मैं नंबर लाइन पर इंटीजर्स को शो कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो यहां पर बीच में तो क्या जाएगा, जीरो। इधर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे और इधर सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे। इधर ये +∞ और इधर ये -∞। क्लियर? अब आप एक चीज समझना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, जीरो से राइट हैंड वाले इंटीजर। अब जीरो से राइट हैंड में जो इंटीजर आएंगे वो कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये +∞ की ओर जाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर डिनोट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर डिनोट करना चाहूँ तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए।
जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कौन से नंबर आ गए, नेचुरल नंबर। तो क्या हम पॉजिटिव इंटीजर को ये बोल सकते हैं क्या कि ये कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जब जाएंगे तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो इंटीजर, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये तो न्यूट्रल होता है। अगर ये न्यूट्रल होता है तो इसमें तो ओनली कौन आएगा, जीरो, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। क्लियर। अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव को हटा दो, तो कौन से बच्चे, जीरो के अलावा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव में मैं ये बोल सकता हूं कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो और पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जरा ध्यान से देखो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ओके। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स को हटा दो। पॉजिटिव इंटीजर को हटा दोगे तो क्या बचेगा, जीरो और नेगेटिव नंबर। तो देखो इसमें आ जाएगा जीरो और नेगेटिव नंबर। तो ये हो जाएंगे 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्लियर है। नॉन जीरो इंटीजर की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है इसमें से हमें केवल जीरो हटा देना है, और जीरो हटा देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर बचेंगे। तो ये हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। यानी हम लिख सकते हैं +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। ये होते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीजर। कई जगह इनका नाम यूज होगा, वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि नॉन जीरो इंटीजर क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नॉन नेगेटिव क्या है, या जीरो इंटीजर क्या है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कई जगह जब हम इनका नाम यूज करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये कौन से होते हैं, तो इसलिए हमने इनके बारे में पढ़ लिया। क्लियर है। अब हम आते हैं किस पर, रेशनल और इरेशनल नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आएंगे किस पर, रियल नंबर पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या चल रहा है, ओनली टॉपिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी हम मेन टॉपिक पर नहीं पहुंचे हैं, और मेन टॉपिक पर जब हम पहुंचेंगे वो तब पहुंचेंगे जब आप रियल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि रियल नंबर में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है तब। क्लियर है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं परमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, समझो इसको। तो देखो इसकी डेफिनेशन तो क्या आ जाएगी, द नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of P upon Q, where P and Q both are integer and Q not equals to 0 is called a rational number। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें, यानी न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है P अपॉन Q, बाकी और कुछ नहीं है। आप A अपॉन B लिखो, R अपॉन S लिखो, C अपॉन D लिखो, X अपॉन Y लिखो, समथिंग कुछ भी लिखो। ठीक है, आप न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप उसे लिख पाओ। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, और वो क्या है, द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी मतलब जरूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में हो, उसे रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 5/7, 9/11 और 3/0, 0.75 √3 पाई एक्सेट्रा। कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं, और इसमें से हमें ये चेक करना है कि ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं, कौन से नंबर हैं, वो चीज हम चेक करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तीन कंडीशन चेक कर लेनी है। कौन कौन सी, एक तो P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा P एंड Q बोथ आर इंटीजर, और तीसरा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशन अगर अप्लाई हो रही हैं तब तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है।
ठीक है, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला नंबर लेते हैं हम, P अपॉन Q 5/7, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर, 5 इंटीजर होता है क्या? बिल्कुल होता है, पॉजिटिव इंटीजर है। 7 इंटीजर होता है क्या? बिल्कुल होता है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये भी हो रही है। Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना है? 7 है, 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्लियर है? दूसरे को चेक करते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। तीसरे को चेक करते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में है, दोनों इंटीजर भी हैं, लेकिन इसने बोला Q नॉट इक्वल्स टू 0, जबकि यहाँ तो Q 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? 0.75, देखो अभी तो ये P अपॉन Q फॉर्म में नहीं है, इसने बोला कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो 0.75 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 0.75 अब पॉइंट इसके अपॉन में 1 लगा दिया, पॉइंट हटाया, 20 लगा दी, क्या इसे आप 75/100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर इसे 75/100 में लिख सकते हैं तो देखो 75/100 P अपॉन Q फॉर्म में आ गया। P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, अपॉन में तो 100 है, 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद में √3, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि √3 को अगर आप लिखते हो √3/1, तो यहां तो P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो ठीक है, लेकिन √3 इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और पाई तो इरेशनल होता ही है, तो ये इरेशनल नंबर हो गए और ये रेशनल नंबर हो गए। उम्मीद कर रहा हूं कि रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में से देख लेंगे। चलिए इरेशनल की जब हम बात करेंगे, इरेशनल जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। तो इसी की इरेशनल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर। सिर्फ यहाँ पर इतना आ जाएगा, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो जिसको P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इरेशनल में ऐसा कुछ खास है नहीं। इरेशनल के एग्जांपल मैंने बताई दिए, जैसे √3 है, जैसे पाई है, इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अंडर के अंदर अगर, चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा √25, ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5, जो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे रियल नंबर की, और उसके बाद में आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करेंगे। फिर कल की क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने ओनली नंबर का इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखा है। तो रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होंगे? द सेट ऑफ rational the set of rational and irrational number, the set of rational and irrational number is called real number। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होगा उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम रियल नंबर बोल देंगे, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर के लिए आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे मान लो मैंने लिखा √-4, ये इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम उसका अंडर रूट नहीं ले सकते। √-4 की जो वैल्यू होगी वो हम नहीं निकाल सकते, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि शायद इसका कोई इसकी कोई वैल्यू होती होगी, और उसे हम क्या मान लेते हैं? 2 आयोटा मान लेते हैं, क्योंकि आयोटा का मीन होता है √-1, जो कि क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? रियल नंबर में, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, पैलिंड्रोम नंबर हो और सुपर प्राइम हो, जो भी जितने भी टाइप के हम नंबर पढ़ते हैं, है ना, वो सारे के सारे नंबर किस में चले जाएंगे? वो सारे के सारे नंबर चले जाएंगे किसमें? रियल नंबर में चले जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि नंबर्स के जो टाइप थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में कि वो क्या होते हैं, साथ के साथ में कोप्राइम नंबर भी पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
तो कल की क्लास मिस ना करें। और हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर मान लो इनके हिसाब से कोई क्लास मिस होती है तो पहले आप वो क्लास अटेंड करें जो मिस हुई है, उसके बाद में अगली क्लास अटेंड करें, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स है वो कोरिलेट होती है, ठीक है। तो लिंक्ड टॉपिक जब होंगे तो सीधी सी बात है कि पहले वाला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं खत्म और मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई उम्मीद और नए कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय। थैंक यू।